अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे साथ हैं माशाल्लाह 6 साल बाद बाप बनने वाले हैं, और ये जो है बैठे हैं ये 2 साल बाद बाप बने हैं। अल्लाह ने इन्हें बेटी से नवाजा। अल्लाह ताला इनको नेक स्वालिहा स्वस्थ खूबसूरत औलाद अता फरमाए, बहुत सारी इंशाल्लाह। कोई दिक्कत ना आए। बताइए सारी बातें, क्या प्रॉब्लम थी? मेरी और किसी की दवाई लेना है या और किसी की? अपनी दिल सांस की है। हाँ, अपनी जेड साज की दवाई लेने हैं। उनके गांठे बताए, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बताया है। उनके लिए अब मैं अपने पहले मैडम की दवाई लेने के लिए आया था, फिर अपने मैडम की दवाई भी लेके गया। उनके 2.5 एम की गांठ थी, वो गांठ खत्म होके 3 महीने का इस समय अल्लाह ने नवाजा है। 3 महीने का बच्चा कंसीव है। कंसीव है। 3 महीनों का बच्चा कंसीव हुआ है। और दवाई गांठों की कितने दिन चली थी ये बताओ? गांठों में ले गया था 1.5 महीने में, मेरी तो मैडम की गांठ खत्म हो गई थी। 1.5 महीने में गांठ खत्म हो गई थी। मेरी बात समझो। 2 महीने दवाई ले गया था तो 1.5 महीने में खत्म हो गई। वही 15 दिन की दवाई बची रखी हुई। सारे हकीम क्या कहते हैं? सारे हकीम तो यही क्या तुम बताओगे? सारे हकीम तो यही कहते हैं दवाई चलाओ सही हो जाएगी। उसके बाद किस जगह दवाई चलाई थी तुमने? दवाई तो मैं हकीमों की नहीं चलाई, मेरे अंग्रेजी दवाई चलाई थी ज़्यादा। अच्छा। अंग्रेजी दवाई ले आता था, डॉक्टर कहते चलाते रहो, फायदा हो जाएगा मैं तुम्हें अब इसमें मोटी सी एक बात बता दूं। 1.5 महीने में बच्चा कंसीव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि जब तक दवाई चल रही है औरत से मत मिलना, ये नहीं कहता हूँ मैं। और यही सब लोग फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, कहते हैं जब तक दवाई चल रही है औरत से मत मिलना। वो औरत से मिलेगा नहीं, बच्चा ठहरेगा नहीं, और उसे पता भी नहीं चलेगा वो ठीक है नहीं ठीक है, उसका टाइमिंग ठीक है नहीं ठीक है। तो वो आता रहेगा तो पैसे आते रहेंगे। इसलिए ये भ्रम फैलाते हैं कि जब तक दवाई चल रही है औरत से मत मिलना। मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ औरत से अपनी कितना ही मिल, लेकिन बात मत कर फोन पे। लेकिन मिलेगा शादी से पहले तो उसका गुना तुझे मिलेगा, मुझे नहीं मिलना चाहिए। मतलब औरत से बात करना मना है, चाहे शादीशुदा हो या शादी नहीं हुई है तब, बिल्कुल मना है मेरे सिद्धांत में। मेरे सिद्धांत में औरत से कितने मिल, लेकिन बात मत कर फोन पे। लेकिन मिलेगा शादी से पहले तो उसका गुना तुझे मिलेगा, मुझे नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं भी यही भ्रम फैलाता कि भाई जब तक दवाई चल रही है औरत से मत मिलना, तो वो जो 4 दिन 8 दिन 16 दिन 14 दिन 24 दिन एक महीने की दवाई में अनलिमिटेड बच्चे ठहरते हैं और 9 महीने बाद हो जाते हैं, तो वो कभी होते नहीं होते। ध्यान रखो, दिल दिमाग से काम लो। ये लंबी कहानी है पूरी, मैं एक वीडियो में अलग बता दूंगा। इनकी भी कितने दिन दवाई चली भाई तुम्हारी? 15 दिन की दवाई खाई थी इन्होंने लगभग। बस ये 2 महीने की दवाई लेके थे, 1.5 महीने में कंसीव हो गया। 15 दिन की दवाई बच गई है। तो मेरे बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। और ये नंबर है इंशाल्लाह, वो नंबर नहीं, ध्यान रखना। और तो कैसी प्रॉब्लम, गांठ है, रसोली, पीरियड टेंशन हो रहा, सूजन में इसके 2-3 महीने में ट्यूब ब्लॉक है, टिक टुक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और आदमियों में कैसी भी सेक्सुअल डिसीज हो, स्पर्म कम हो, इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। अब जैसे किसी की नई शादी हुई है तो वो औरत से अपनी बार बार मिलेगा तभी तो सही होगा। औरत से मिले और दवाई खाए तो जल्दी ठीक होगा। लेकिन खाली वो उसे दवाई खिला रहे हैं कि औरत से मत मिलना, कभी सही नहीं होगा जब तक बार बार नहीं मिलेगा। यानी कि औरत से नहीं मिला रहे, कह रहा है कि जब तक दवाई चल रही है औरत से मत मिलना, तो कभी सही नहीं होगा। वो चाहे पूरी दुनिया की दवाई क्यों ना खा जाए। ध्यान रखना ये बात। ये बहुत इसमें मतभेद है, बहुत लंबी कहानी है। समझ गए? मैं इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से पूरे दिमाग को सही कर देता हूँ उसके, और वो सही हो जाता। अल्लाह ताला से दुआ मेरे सारे मरीजों को शिफा दे, औलाद दे, हर किसी दे। पूरे झंडे गाड़ दिए अल्लाह की रहमत से, पूरी दुनिया में बच्चे पैदा करा दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, गुड लक।